ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। प्राणनाथ प्रिय देवर साथा, वीर धुरी न धरे धनु भाथा। नहे मग श्रम भ्रम दुख मन मोरे, मोहि लगे सोच करें जन भोरे। वीरों में अग्रगण्य तथा धनुष और बाणों से भरे तरकस धारण किए मेरे प्राणनाथ और प्यारे देवर साथ हैं। इससे मुझे न रास्ते की थकावट है, न भ्रम है, न मेरे मन में कोई दुख ही है। आप मेरे लिए भूल कर भी न सोच करें। सुन सुमंत सिय शीतल वाणी, भयउ विकल जन फन मन हानि। नैन सूज नहीं सुने न काना, कह न सके कछु अत्य कुलाना। सुमंत्र सीता जी की शीतल वाणी सुनकर ऐसे व्याकुल हो गए जैसे सांप मणि खो जाने पर नेत्रों से कुछ सूझता नहीं, कानों से सुनाई नहीं देता। वे बहुत व्याकुल हो गए, कुछ कह नहीं सकते। राम प्रबोध कीन बहु भांति, तदपि होते नहीं शीतल छाती। जतन अनेक साथ हित कीने, उचित उतर रघुनंदन दीने। श्री रामचंद्र जी ने उनका बहुत प्रकार से समाधान किया तो भी उनकी छाती ठंडी नहीं हुई। साथ चलने के लिए मंत्री ने अनेकों प्रकार के यत्न किए, युक्तियां पेश की, पर रघुनंदन श्री राम जी उन सब युक्तियों का यथोचित उत्तर देते गए। मेटे जाए नह राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न वसाई। राम लखन सिय पद से रुनाई, फिरे वो बनिक जिम मूर गवाई। श्री रामचंद्र जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती, कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी वश नहीं चलता। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी के चरणों में सिर नवाकर सुमंत्र इस तरह लौट गए जैसे कोई व्यापारी अपना मूलधन गवाकर लौट जाता है। रतुहा के है राम तन हेर हेर हेनाय, देखे निषाद विषाद वस, दुनह शीस पछिताहे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहुनाथ मम संकट भारी। सुमंत्र ने रथ को हाँका, घोड़े श्री रामचंद्र जी की ओर देख देख कर हेने नाते हैं। यह देखकर निषाद लोग विषाद के वश होकर सिर धुन धुन कर पीट पीट कर पछताते हैं। जा सुवियोग विकल पशु ऐसे, प्रजा मात पित जियहि कैसे। बरवस राम सुमंत्र पठाए, सुर सर तीर आप तब आए। जिनके वियोग में पशु इस प्रकार व्याकुल हैं, उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। श्री रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। तब आप गंगा जी के तीर पर आए। मागी नाव न के वटवाना, कहें तुम्हार मरम में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहीं, मान सुकरन मूर कछु वहीं। श्री राम ने केवट से नाम मांगी, पर वह लाता नहीं है। वह कहने लगा, मैंने तुम्हारा भेद जान लिया है। तुम्हारे चरण कमलों की धूल से सब लोग कहते हैं कि वह मनुष्य बना देने वाली कोई जड़ी है। छुअत शिला भई नार सोहाई, पाहंते न काठ कठिनाई। तरन यु मुनि धरनी होई जाई, बाट परे मोई ना ओढ़ाई। जिसके छूते ही पत्थर की शिला सुंदरी स्त्री हो गई। मेरी नाव तो काठ की है, काठ पत्थर से भी कठोर तो होता नहीं है। मेरी नाव भी मुनि की स्त्री हो जाएगी और इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार न हो पाओगे और मेरी रोजी मारी जाएगी। मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। एह प्रतिपालो सब परिवारू, नहीं जानो कछु और कवारू। जो प्रभु पार अवसिका चहु, मोहि पद पदम पखारन कहू। मैं तो इसी नाव से सारे परिवार का पालन पोषण करता हूँ, दूसरा कोई धंधा नहीं है।
हे प्रभु, यदि तुम अवश्य पार जाना चाहते हो तो मुझे पहले अपने चरण कमल पखारने दो। पद कमल धोए चढ़ाए नावन नाथो तारई चहो, मोहि राम राव रान दशरथ शपथ सब साची कहो। बस तीर मारो लखन पे जब लगन पाए बखारे हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे कुछ उतरा ही नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं सच सच कहता हूँ, लक्ष्मण भले ही मुझे तीर मारे, पर जब तक मैं पैरों को पखार न लूँगा तब तक हे तुलसीदास के नाथ, मैं कृपालु, हे कृपालु, मैं पार नहीं उतारूंगा। सुन के वट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणाएन चितय जानकी लखन तन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणाधाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखकर हंसने लगे। कृपा सिंधु बोली मुस्काई, सोई कर जेहि तब नाम न जाई। बेगान जल पाए बखारू, होत विलम्ब उतारे पारू। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी केवट से मुस्कुरा कर बोले, हे भाई, तू वही कर जिससे तेरी नाव न जाए। जल्दी पानी लाओ और पैर धो ले, देर हो रही है, पार उतार दे। जा सुनाम सुमिरत एक बारा, उतर है नर भव सिंधु अपारा। सोई कृपालु के वटहने होरा, जेहि जगो कियति हूँ पगहूँ ते थोरा। एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामन अवतार में जगत को 3 पग से ही नाप लिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी को नाप लिया था, वही कृपालु श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। पद नख निरख देव सरि हरसी, सुन प्रभु वचन मोहि मति करसी। केवट राम रजाय सुपावा, पान कठवता भर ले आवा। प्रभु ने इन वचनों को सुनकर गंगा जी की बुद्धि मोह में खिंच गई थी कि वे साक्षात भगवान होकर भी पार उतारने के लिए केवट का निहोरा कैसे कर रहे हैं। परंतु समीप आने पर अपनी उत्पत्ति के स्थान पदनखों को देखते ही उन्हें पहचान कर देव नदी गंगा जी हर्षित हो गईं। वे समझ गईं कि भगवान नरलीला कर रहे हैं। इससे उनका मोह नष्ट हो गया और इन चरणों का स्पर्श प्राप्त करके मैं धन्य होंगी, यह विचार कर वे हर्षित हो रही हैं। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठौती में भरकर जल ले आए हैं। अति आनंद उमग अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा। वर्ष सुमन सुर सकल सिहाही, एह सम पुण्य पुंज को ही नाही। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमंग कर वह भगवान के चरण कमल धोने लगे। सभी देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। पद निखार जलपान करे आप सहित परिवार, पितर पार करे प्रभु पुण्य मुदित गयऊ ले पार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ जिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। चरणों को धोकर और सारे परिवार सहित स्वयं उस जल को पीकर पहले अपने पितरों को भवसागर से पार करा के फिर आनंद पूर्वक श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। उतर ठाण भय सुर सर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। केवट उतर दंडवत कीना, प्रभु सकुच एहि नहीं कछु दीना। निषाद राज और लक्ष्मण जी से सीता जी और रामचंद्र जी
उतरकर गंगा जी की बालू में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर दंडवत की। उसको दंडवत करके देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पियहिय की सिय जान निहारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। कह्यूं कृपाल लेहो तराई, केवट चरण गहे अकुलाई। पति के हृदय की जानने वाली सीता जी ने आनंद से भरे मन में अपनी रत्न जटित अंगूठी उंगली से उतारी। कृपालु श्री रामचंद्र जी ने केवट से कहा, नाव की उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। नाथ आज मैं काह न पावा, मिटे दोष दुख दारिद दावा। बहुत काल में कीन मजूरी, आज दीन विद बन भल भूरी। उसने कहा, हे नाथ आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख और दरिद्रता की आज आग मिट गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। अब कछुनाथ न चाहो मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। फिरती बार मोहि जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। हे नाथ, हे दीनदयाल, आपकी कृपा से अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लौटती बार आप मुझे जो कुछ देंगे वह प्रसाद में सिर चढ़ाकर ले लूँगा। बहुत कीन प्रभु लखन सिय, नह कछु केवट ले। विदा कीन करुणायतन, भगत विमल वरु दे। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुत दशरथ अजर विहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट वारी। प्रभु श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी ने बहुत आग्रह किया, पर केवट कुछ लेता नहीं है। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर केवट को विदा किया। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।